नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। हरदोई में बीजेपी प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान को महत्वहीन कह दिया है। इस दौरान उन्होंने सपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरदार पटेल जयंती पर 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक राष्ट्रव्यापी पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य युवाओं में एकता और देशभक्ति की भावना को जगाना है। सभी पार्टियां जो है राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार करने के लिए गाने बनाती हैं। उसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने भाजपा के लिए एक रैप सॉन्ग तैयार किया है और उन्होंने कहा है कि भाजपा राज्य में जो जितना भ्रष्टाचारी उसको पद मिल रहा है उतना ही भागी। रैप सॉन्ग बनाया गया, इस पर क्या रिएक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार अपराध के सफाई के लिए काम किया, जिस प्रकार भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हम सब काम कर रहे हैं, ये सबके सामने है। दोनों ही सूरत में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ काम कर रही है। किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार यहाँ क्षम नहीं है और हर भ्रष्टाचार की शिकायत पे गंभीरता से जांच होती है और उस पर कार्रवाई भी होती है। समाजवादी पार्टी जो गाना बनाना चाहती, मैंने सुना तो नहीं, पर ठीक है, गाना बना सकते हैं, लेकिन असली गाना उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। समाजवादी पार्टी को जब मौका मिला था काम करने का, तब उन्होंने काम तो किया नहीं और हर योजना में उन्होंने भ्रष्टाचार किया। यहाँ तक कि मैं समाज कल्याण विभाग का मंत्री हूँ। 2017 में जब उनको स्कॉलरशिप बच्चों की देनी चाहिए थी, उन्होंने पूरी की पूरी स्कॉलरशिप रोक दी, क्योंकि उनको पता था कि चुनाव के बाद तो हमको आना नहीं है। और आदरणीय योगी जी ने फिर 2 साल के बजट 1 साल में समाहित करते हुए स्कॉलरशिप दी। किस योजना की आप बात करेंगे जिसमें कि समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार नहीं किया? वो चाहे रिवर फ्रंट हो, चाहे JPNIC का किस्सा आजकल अखबार में चल रहा है, आप ये सुन रहे हैं, हर जगह उन्होंने भर के भ्रष्टाचार किया। वो कुछ भी गाना बना सकते हैं। उन्होंने गाना ये भी बनाया था कि काम दिखता है 2017 के चुनाव में, लेकिन पब्लिक को काम नहीं दिखता था। पब्लिक को योगी जी का काम दिखता था, जिसकी वजह से 2022 में योगी जी को आशीर्वाद मिला। आने वाले समय में 27 में भी इसी प्रकार आशीर्वाद मिलेगा। और झांसी में कोतवाली पुलिस ने महिलाओं को छेड़ने वाले युवकों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि एंटी रोमियो और मिशन शक्ति पुलिस बल ने कार्रवाई कर उनको चेतावनी दी है। वहीं गिरफ्तारी के बाद युवकों ने कहा कि आज के बाद ऐसी गलती वो कभी नहीं करेंगे और सारी लड़कियां उनकी बहनें हैं। आज थाना कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र में कुछ लड़के आए दिन राह चलती महिलाओं लड़कियों पर अश्लील फप्तियां कसते हैं तथा सीटी बजाते हुए अशोभनीय हरकतें करते हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन लड़कों को ट्रेस किया तथा शेंकी साहू और प्रिंस वर्मा नाम के 2 लड़कों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। आप सभी से अपील है कि इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्तियों की सूचना निकटतम पुलिस थाना चौकी को अवश्य दें, ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी एवं कठोरतम कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके और उनको एक सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा सके। और छठ के महापर्व की शुरुआत के साथ ही लक्ष्मण मेला पार्क भक्ति के रंग में रंग गया है, जहां पर गंगा गोमती तट पर छठी मैया के गीतों से माहौल भक्तिमय हो गया है। और वहीं श्रद्धालु व्रती जो हैं अपनी अपनी जगह आरक्षित कर पूजा की तैयारी में जुटे हैं। और इसी कड़ी में भोजपुरी समाज के प्रभुनाथ राय ने बताया कि लखनऊ में 110 से अधिक घाटों पर छठ पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया गया है। इसी को लेकर देखिए हमारे संवाददाता अनूप कुमार की यह ग्राउंड रिपोर्ट। साथ बात करने के लिए भोजपुरी समाज को इकट्ठा करने वाले उनके कर्ता धर्ता प्रभुनाथ राय जी हैं। कितनी तैयारी है इस बड़े त्योहार को, क्योंकि ये पूर्वांचल से शुरू हुआ अब पूरे विश्व में फैल गया है? देखिए, तैयारी 2 महीना से चल रहा है। छठ महापर्व को हम लोग जो है, चूंकि 41 साल हो गया छठ पूजा मनाते, बरसात के बाद ये तुरंत त्यौहार आता है, इसलिए जो है यहाँ पर तैयारी बहुत बड़े स्तर पर की जाती है। हालांकि सभी लोग यहाँ पर हैं, जैसे भी हैं करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग भव्य और दिव्य आयोजन हो, ये सबसे बड़ी बात है कि जो गोमती की पानी को जो है साफ करना, ये छठ घाट को साफ करना, ये तमाम तैयारियां और मेरे साथ जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार
और चूंकि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी स्वयं यहाँ उपस्थित होते हैं, इसलिए इससे छठ महापर्व की विशेष महत्व बढ़ जाता है और वो लगातार हमारे मंच पर आते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। अभी परसों मैं मिला था और मिलने के बाद छठ पूजा की तैयारी के बारे में उनको विशेष जानकारी भी दिया हूं। इसको प्रांतीय मेला घोषित करने के लिए अनुरोध किया, छठ पर छुट्टी घोषित करने का अनुरोध किया हूं और उन्होंने सकारात्मक बात कही है। तो ये छठ महापर्व अपने आप में एक अद्भुत त्यौहार है और सूर्य भगवान आदित्य उनका नाम है, दीनानाथ भी नाम है, उनके बिना जीवन संभव नहीं है और वो ऊर्जा के अपार स्रोत हैं और उनके पूजा करने से आदमी स्वस्थ दीर्घायु होता है। यह 41वां छठ महापर्व जो अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के द्वारा आयोजित है, यह त्यौहार बहुत ही अद्भुत है। लगभग 200 कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम 27 से लेकर 28 अक्टूबर तक प्रस्तुत करेंगे। और आपने कहा 110 घाट ऐसे लखनऊ में बनाए गए जहां पर इसी तरीके से कार्यक्रम होगा, लेकिन जो ये लक्ष्मण मेला पार्क है, ये खासकर यहाँ तमाम वीवीआईपी, आईएएस, आईपीएस इसी घाट पर ज्यादातर आते हैं, तो उन भीड़ को कैसे नियंत्रित करना, कैसे उनको 3-4 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। हालांकि पहले घाट छोटा हो गया है, तो बहुत से लखनऊ में आबादी ही लगभग 15-16 लाख की पूर्वांचल और बिहार की है, तो इतना बड़ा आबादी और छठ का पर्व मनाना ही मनाना है। तो लोग, बहुत से लोग हैं कि अपने नज़दीकी पार्कों में, घरों में करते हैं, लेकिन बहुत संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। सबसे पुराना, और मैं इतना इसकी अच्छा व्यवस्था भी करता हूँ, अपने अखिल भारतीय साफ सुथरा रहता है, अच्छा से रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, तो यहाँ पर सभी लोग पूजा करना चाहते हैं। यहाँ सुविधाएं सब लोगों को अच्छा दी जाती है, तो सभी लोग आते हैं। गोमती में जो रिवर फ्रंट बना है, इसमें कहीं और जगह पूजा करने की जगह नहीं है और पानी में ही छठ पूजा मनाई जाती है, तो इसलिए यहाँ पर भीड़ बहुत हो जाती है। इंतजाम हमारे वॉलंटियर हैं, शासन प्रशासन है, सरकार है, सभी मिलके इसको भव्य और दिव्य हम लोग मनाते हैं। बहुत सही बात है। भव्य और दिव्य रूप से मनाने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भोजपुरी समाज, हालांकि लखनऊ में उनकी संख्या बहुत है, पूर्वांचल से त्योहार मनाना शुरू हुआ था छठ का पर्व, और अब पूरे विश्व में लगातार इसका जो विस्तार है वो लगातार होता जा रहा है। और जब आज से व्रत की शुरुआत हुई है, तो निश्चित रूप से, जैसे प्रभुनाथ राय ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, निश्चित रूप से इस घाट की जो भीड़ है वो काफी देखने लायक होती है। और अपार जो भीड़ के साथ साथ आप समझिए, भगवान भास्कर का त्योहार है, उन पे जो श्रद्धा है, प्रकाश का पर्व है, निश्चित रूप से यहाँ तमाम जो आस्था का जो जमघट लगने वाला है। कैमरा संध्याज के साथ रूप से जनता टीवी, लखनऊ। पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार भगवान भास्कर की पूजा की जाती है और आज का दिन नहाए खाए से शुरुआत होती है। और आज के दिन है भगवान भास्कर को और छठी मैया को आवाहन किया जाता है कि उनका 36 घंटे का निर्जला व्रत किस तरीके से किया जाएगा और उनको आवाहन करके पूजा अर्चना की जाती है। हमारे साथ कुछ गायक हैं। ये आदि गंगा गोमती नदी का किनारा है, काफी पवित्र किनारा है और काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ होती है, पूर्वांचल के लोगों को एक देखने लायक होती है। आज पहला दिन है, नहाए खाए का दिन है, माता छठी मैया का आवाहन किया जाता है और सूर्य भगवान का आवाहन किया जाता है। इस पर आप कोई गीत जो गुनगुनाए, जो आपको आता हो? मैं प्रीति लाल, लोक गायिका, और इस पर्व के हिसाब से एक गीत मैं गाने जा रही हूँ। भैया जरा सुर दीजिए जरा। हम जोड़ी जोड़ी फलवा मांगा दी हनी, हम जोड़ी जोड़ी फलवा मांगा ली हनी, छठी माई के नेवता भेजा दी हनी, छठी माई के नेवता भेजा दी हनी, हम जोड़ी जोड़ी फलवा मांगा ली हनी, छठी माई के नेवता भेजा दी हनी, छठ घाट बदिया बनाए बहो, छठ घाट बदिया बनाए बहो, छठी माई के मनाइब, आदित मल के बोलाइब हो, छठी माई के मनाइब, आदित मल के बोलाइब हो, छठी माई के मनाइब।
जोड़ी जोड़ी दलवा दौरवा मंगाइब रची रची घरवा आंगनवा सजाइब रची घरवा आंगनवा सजाइब जोड़ी जोड़ी फलवा गौरवा मंगाइब जोड़ी जोड़ी फलवा दौरवा मंगाइब रची रची घरवा आंगनवा सजाइब फल फल हार से हम दौरा सजाइब गैया के घिया से दियरा जराइब फल फल हार से हम दौरा सजाइब फल फल हार से गैया से जराइब गैया के घियवा से दियरा जराइब देवरे से उकिया मनाइब हो अरे देवरे से उकिया मंगाइब हो छठी माई के मनाइब आदित मल के बोलाइब हो छठी मैया के मनाइब आदित मल के बोलाइब हो छठी मैया के मनाइब। ये इस तरीके से गाने हैं, हालांकि छठी माँ को मनाने के लिए और उनका आवाहन किया जाता है। उसके बाद इस व्रत को किया जाता है। 36 घंटे का निर्जला व्रत है। कुछ लोगों से और भी बात कर लेते हैं। आज से व्रत की शुरुआत हो चुकी है। इस व्रत को काफी पवित्र माना जाता है। माँ छठी मैया को आवाहन किया जाता है। निर्जला व्रत होता है और परिवार को सुख समृद्धि के लिए होता है। कुछ आप कोई गाना गुनगुनाना चाहें भक्तों? बिल्कुल, इसका इंतज़ार रहता है हम लोगों को छठी माई के गीत के इस पे, और बहुत अच्छा व्रत है। बहुत छठी माई सबका भला करती हैं, कृपा करती हैं। और एक गीत है छठी माई छठी माई ऐनी नैहरवा हो सखी कार्तिक महीनवा छठी माई ऐली नैहरवा हो छठी कार्तिक महीनवा छठी माई ऐली नैहरवा हो सखी 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 कार्तिक महीनवा। जय हो। डलवा डलैया में ठिकवा मिठैया डलवा डलैया में ठिकवा मिठैया फूल और मेवा और सारी सुहैया फूल और मेवा और सारी सुहैया चमकेला माथे सिनुरवा हो सखी कार्तिक महीनवा चमकेला माथे सिनुरवा हो सखी कार्तिक महीनवा छठी माई ऐली नैहरवा हो सखी कार्तिक महीनवा छठी माई ऐली नैहरवा हो सखी कार्तिक महीनवा छठी माई ऐली नैहरवा हो सखी कार्तिक महीनवा। तो ये इस तरीके से जो गाने हैं वो गाए जाते हैं। कुछ लोग और भी हैं। आपसे एक गाना गुनगुनाना चाहेंगे क्योंकि इस पूरी परिवार के साथ लोग व्रत रहते हैं। ये जो व्रत होता है सुख समृद्धि परिवार की सुख के लिए होता है। भगवान भास्कर प्रकाश के अपार देवता हैं, ऊर्जा के देवता हैं। कोई गाना आप गुनगुनाना चाहें तो जाओ। अरे दुनिया में नामी वरदानी छठी मैया हो दुनिया में नामी वरदानी छठी मैया हो दुनिया में नामी वरदानी
मैया हो, दुनिया में नामी बरदानी छठी मैया हो, मैया बरदानी छठी मैया हो, दानी छठी मैया बरदानी छठी मैया हो, दुनिया में नामी बरदानी छठी मैया हो, दुनिया में नामी राउर या जोर से या जोर बाधरतिया हो, पूरा जोर से या जोर बाधरतिया हो, राउर या जोर से या जोर बाध तीनों लोक महिमा बखानी छठी मैया हो, तीनों लोक महिमा बखानी छठी मैया हो, दुनिया में नामी बरदानी छठी मैया हो, दुनिया में नामी बरदानी छठी मैया। जय छठी मैया। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। मैनपुरी में घर में घुसकर युवक पर फायरिंग और मारपीट का मामला, पुलिसकर्मियों पर दबंगों को बुलाने और पिटाई करवाने का आरोप, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आजमगढ़ में हत्या से अभियोग से संबंधित 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल, एक अन्य समेत 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगरा में पुलिस की कार्रवाई देख अपहरणकर्ताओं ने बच्चों को छोड़ दिया, घर के पास से ही पुलिस ने बच्चे को बरामद किया, पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद हैं, पुरानी रंजिश में युवक को जान से मारने की कोशिश, युवक पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला। मुजफ्फरनगर में पिता ने पुत्र और बहू पर चला दी है गोली, इलाज के दौरान बेटे की मौत की खबर, बहू का इलाज जारी। मुजफ्फरनगर में पिता ने पुत्र और बहू पर यह गोली चलाई। आगरा में 5 साल के बच्चे के अपहरण से सनसनी फैल गई, घर से हुआ बच्चे का अपहरण, पिता से मांगी गई थी फिरौती। फतेहपुर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया युवक, करंट लगने से बुरी तरह से झुलस गया, गंभीर हालत में अस्पताल में। अलीगढ़ में कबाड़ के गोदाम में अचानक से आग लग गई है, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और मुश्किल आग को कंट्रोल किया, लाखों का कबाड़ जलकर राख हो गया। आगरा में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी है टक्कर, डिवाइडर से टकराकर घर के बाहर मौजूद 7 लोगों को रौंद दिया, पुलिस हिरासत में है कार चालक। हापुड़ एसपी ने चलाई है थाना अध्यक्षों की तबादला एक्सप्रेस, लापरवाही के चलते थाना देहात प्रभारी और सेकंड चौकी इंचार्ज निलंबित, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आगरा में अपहरण मामले में अभियुक्तों से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 के पैर में लगी है गोली, 2 फरार, कब्जे से अवैध हथियार बरामद। महज 8 घंटे में बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद किया। गोरखपुर में शिक्षक ने बच्चे को बेरहमी से पीट डाला, तोड़ दिया दांत, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। फर्रुखाबाद में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप मच गया, खाना बनाते समय अचानक से घर में आग लग गई है और आग से झुलस गया युवक, बड़ा हादसा टला। फर्रुखाबाद में गंगा तट पर खड़ी कार में अचानक से आग लग गई, कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। फतेहपुर में चोरों के हौसले बुलंद है, किराना की दुकान पर चोरी की वारदात, दिन दहाड़े कैश काउंटर से चोर रुपए लेकर फरार। आगरा में एक मकान की सीढ़ियों में गिरने से एक हादसा हो गया है, 5 साल पहले ही मकान का निर्माण किया गया था, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, हॉस्पिटलाइज। गाजीपुर में छठ की तैयारियों में गए युवक की बस की चपेट में आने से दर्दनाक मौत, एक गंभीर रूप से घायल हॉस्पिटलाइज। मेरठ सेंट्रल मार्केट में टूटा गमों का पहाड़, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 3 दशक की कानूनी लड़ाई हारने के बाद सैकड़ों परिवारों का रोजगार खत्म, मायूसी और आंसुओं का मंजर। लखीमपुर खीरी में लापता युवक का फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने लगा दिए हत्या के आरोप, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। सहारनपुर में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ की खबर है, जवाबी कार्रवाई में एक वांछित गौकशी, गोली लगने से घायल, 2 फरार, कब्जे से अवैध हथियार भी और गाड़ी भी बरामद। बदायूं में खड़ी कार बनी आग का गोला, धू-धू करके जली है कार, नहीं हुआ कोई जान का नुकसान, जांच में जुटी है पुलिस। सहारनपुर में सीएम डैशबोर्ड विकास कार्यों की प्रगति समीक्षा मीटिंग संपन्न, सभी वीडियो को प्रतिदिन 2 गांव का निरीक्षण कर फार्मर आईडी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश। उन्नाव में पुलिस और हत्या के आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई है, जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश एक फरार, आरोपी ने कबूल किया जुर्म। बांदा में पुलिस और एसओजी की लूट के आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई है, शातिर आरोपी के पैर में गोली लगी, कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस सहित कार भी बरामद।
फतेहपुर में चूल्हे की चिंगारी से घर में आग लग गई है। घर में रखा सारा सामान जलकर राख। लोगों ने भागकर बचाई जान। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। सहारनपुर में चलती कार में अचानक से आग लग गई। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। फर्रुखाबाद में 89वें इंफेंट डे पर शौर्य वीर रन 2025 आयोजित 1300 प्रतिभागियों ने देशभक्ति और साहस के संदेश के साथ दौड़ में हिस्सा लिया। अलीगढ़ में पुरानी कारतूनी पर दो पक्षों में जमकर मारपीट। ईंटों से तोड़ी गई हैं बाइकें, कुछ लोग घायल। एसपी ने दिया घटना की जानकारी। फर्रुखाबाद में छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने पंचाल घाट पहुंचे हैं डीएम और एसपी। घाटों की चेकिंग, साथ ही ग्राम प्रधान को सफाई के निर्देश दिए। कासगंज में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को मार दी है टक्कर। दो भाइयों को रौंद दिया। हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। जांच में जुटी है पुलिस। कौशाम्बी में गरीब की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा। पीड़ित ने थाना दिवस पर दी शिकायत। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल और मारपीट के भी आरोप लगा। लखनऊ में नाबालिग लड़की ने बंद कमरे में लगा दी है फांसी। परिजनों ने प्रेमी पर लगा दिए गंभीर आरोप। रोड पर शव रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने एफआईआर का आश्वासन दिया। आगरा में तेज बाइक चलाने से मना करने पर दबंगों ने महिला के साथ मारपीट कर दी और हत्या कर दी है। परिवार के अन्य सदस्य घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। शव आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। जेब से रात डिपो का रोडवेज टिकट बरामद। जांच में जुटी है पुलिस। हमीरपुर में धान के खेत में हार्वेस्टर मशीन से गिरकर चालक की मौत, साथी हेल्पर घायल। जिला अस्पताल में इलाज जारी है। आगरा में ताजमहल का दशहरा घाट पर रिंग का दिखा दिया अजगर। पर्यटकों में दहशत का माहौल है। स्थानियों ने साहसिक रेस्क्यू कर अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। लखीमपुर खीरी में संदिग्ध अवस्था में सड़क किनारे मिला ज्ञात महिला का शव। शरीर पर मिले चोट के निशान। हत्या की आशंका। जांच में जुटी है पुलिस। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।